जगह नहीं बोलोगे आप ऐसी बारी बेटा। मेरा नाम मोहम्मद शेख है और मैं पाकिस्तान फ्रीलांसर्स क्लब की तरफ से आया हूँ। मोस्ट ऑफ यू गाइस नो, बहुत सारे लोगों को आपके ग्रुप में एक लिंक आया होगा कि जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन आपको करनी है। सो पाकिस्तान फ्रीलांसर्स क्लब एक ऐसी वेबसाइट है जो कि फाइवर और अपवर्क की तरह चल रहा है, बट हमारी यूएसपी ये है कि हम लोग आपसे प्रोजेक्ट का चार्ज नहीं करते, कोई कमीशन नहीं करते। हमारे पास लोकली काम बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से हमने अपडेट किया है के लिए आपके जो स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी कोर्सेज के साथ साथ स्किल्स के साथ साथ जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग, कितने लोग यहाँ पे फ्रीलांसिंग ऑलरेडी कर रहे हैं? तो है बनाया हुआ अकाउंट फाइवर अपवर्क? आपने अकाउंट नहीं बनाया? अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने फ्रीलांसर्स क्लब पे अकाउंट बनाया? आप सब लोगों के अकाउंट्स मेरे ख्याल में 300 प्लस रजिस्ट्रेशन की हमारे पास है अपडेट। तो बहुत सारे लोगों को किसी को ईमेल का पासवर्ड नहीं पता था, इसकी वजह से एक्टिवेशन की आप लोग लगा नहीं सके, तो उसको रीएक्टिव कर लीजिए। लास्ट वीक या उससे लास्ट वीक प्रॉब्लम हमारा एक और सेशन हुआ था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, तो उसमें हम ज्वाइन किया था कि आज अब्दुल्ला साहब ने हम ज्वाइन किया, अब्दुल्ला साहब ने अब्दुल्ला साहब टोयोटा पाकिस्तान के CIO हैं, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ऐड करने के लिए हमने NFT के साथ जो हमारे NFT के फ्रीलांसर हैं हमने उनको भी इन्वाइट किया। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं इन्वाइट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग आएँ और अपनी डिस्कशन स्टार्ट करें। बात आ रही है आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग भी और थोड़ा मुश्किल सा भी है। मुश्किल ये एक तो करियर है, करियर इन IT। तो थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से कि हमारी अपनी अलाइनमेंट करके चलते हैं थोड़ी सी। तो व्हेन वी ऑल हैव कम हियर कि हमने आगे IT में करियर एक तो हमने करना है और आगे IT में चल आप लोग अभी तक पढ़ाई भी एनीथिंग स्पेसिफिक दैट यू हैव इन माइंड कि आप लोग की अपनी रिसर्च या आप लोग क्या लगता है आपको कौन बेटा व्हाट आर द पोटेंशियल एरियाज जिसमें हम मतलब आजकल इमर्जिंग साइंसेज एक अलग है या एक कन्वेंशनल IT होती है, उस हिसाब से व्हाट इज योर रिसर्च कोई नंबर और योर कैन जस्ट कोई भी चीज जो आपके जहन में आती है कि जो आपको लगता है कि यार आजकल ये चीज बड़ी बड़ी चीज है और हमें लगता है कि हम ये आप लोगों में से कोई बताया ना कि आप लोग क्या आप सवाल क्योंकि जब तक सब उठेंगे इंटरेक्शन भी होगी ना तो सेशन में वो मजा नहीं आएगा। आप सही सवाल दोबारा कीजिए। अच्छा यार मैं खड़ा भी हो जाता हूँ थोड़ा ज़्यादा। तो इसमें ये है कि मैं ही पूछ रहा था कि हम सब IT के ही आप लोग अभी तक स्टूडेंट्स हैं और प्रोफेशनल स्टडीज वाली साइड से हैं इंटरव्यू के बाद, तो आपने IT प्रोफेशन जब खुद चूज किया था उस वक्त व्हाट डिड यू हैव इन माइंड, और अब once you have completed your studies or rather towards the end of it, तो आपके दिमाग में क्या है, आपका क्या व्यू है, क्या आपका आइडिया है IT में क्या क्या हो सकता है और व्हाट इज IT? IT के अंदर रहते हुए करियर अगर आप चूज करें तो क्यों किस तरह से हाउ करियर जब हम चूज करते हैं चलिए एक मैं बेचता ही नॉट चेक करता हूँ एंड दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग कि जब आप करियर चेक करते हैं तो आप कहते हैं ठीक है यार मुझे ये करना पड़ेगा एंड देन दिस इज इन इट फॉर मी। आप ये भी देखते हैं ना कि मुझे क्या मिलेगा इसके अंदर। तो करियर आप लोगों ने जो चूज किया था कि अच्छा हम IT में जाते हैं फिर हम ये काम करेंगे और दीज आर द पोटेंशियल एरिया, तो थोड़ा सा आप लोगों का फीडबैक भी आ जाएगा तो वहाँ से ताकि हम सब अलाइनमेंट हो जाएगी और सब उठे भी होंगे फिर हम बात करते हैं। तो एनी फीडबैक सर दूर लेकर इसको सब माशाल्लाह जवान लोग हैं जी भाई आप लोगों ने खड़ा करवाया था यार पिछले बता क्या आपके ई कॉमर्स जो ऐसी एक फील्ड है जिसमें मुझे ऐसा लगता था यार मैं फ्रीलांसिंग ऐसे कर सकता
मीन्स कि मैं इसको इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि इसको मैं आगे लेके चलूँ, जैसा कि मैं फाइनल पर अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ ये वो सब, तो मुझे इंटरेस्टिंग है इस चीज़ में, मैं इसको कर सकता हूँ, इतना मैं कॉन्फिडेंस रखता हूँ तो इंशाल्लाह। सर अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी इस काबिल स्टेबल हो चुके हैं कि इन 2 मंथ इस काबिल हो चुके हैं कि सर किसी क्लाइंट में हेल्प नहीं कर सकते और ऑलरेडी क्लाइंट आ भी रहे हैं और सर्विस सेल कर रही है। कोई और फीडबैक? ओके सर, एक चीज तो चले कि थैंक यू, आपने एक चीज तो क्लियर की कि 2 तरह की चीजें होती हैं। एक तो आप बाय बीइंग इटसेल्फ आपकी जो है जिससे हमारी बात हुई ये मुझे यूज करना पड़ेगा। यस सर, ये आप यूज़ कर लें क्योंकि अच्छा, तो एक चीज तो है कि या तो आप 2 तरह से, एक तो आप अपवर्ड के थ्रू आप फ्रीलांसिंग वाला काम भी कर सकते हैं जिसमें कि आपकी कोर टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है। तो ये कोर टेक्निकल एक्सपर्टीज क्या है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक बड़ी वास्ट फील्ड लग रही है। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं एंड देन आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अपने एरियाज हैं, सही है ना? उनमें एरियाज में क्या आप वेब से स्टार्ट हुआ था एक जमाने में काम, और वेब से लेके अब आपके पास जो नेम है, सही है ना? अब आपके पास मशीन लर्निंग से लेके एआई से लेके और फिर उसके बाद गेमिंग से लेके, गेमिंग इटसेल्फ एक काइंड है, और फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि आप कितने तरह की फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, सही है ना? उसमें नॉट नेसेसरीली 2 तरह की चीजें मैं पहले कर लूँ। एक तो होती है जो मैं बात करता कि आपने इसमें आप टेकी हैं, खुद डेवलपर हैं, खुद टेक्निकल हैंड रखते हैं। दूसरी तरह की अर्निंग भी एक भाई ने बताई पीछे, ई कॉमर्स का नाम लिया, सही है? ई कॉमर्स इज वन थिंग, सही है, जस्ट अनदर थिंग। तो 2 तरह की चीजें अगर हम बड़ा हाई लेवल पे इसको डिवाइड करें, एक तो है कि आप खुद टेक्निकल हैंड रखते हैं और आप उससे अर्निंग करते हैं। दूसरी ये कि आप टेक बेस्ड अर्निंग कर सकते हैं, सही है? जिसमें कि अगर मैं आपको थोड़ा सा भी हम मेसन प्रोडक्ट जो कि हमें बताएंगे कि ही हिमसेल्फ इज नॉट अ टेक्निकल डेवलपर, लेकिन अब ये फ्रीलांसिंग भी करते हैं, ही इज अर्निंग यूजिंग द टेक्नोलॉजी। तो इसमें एक एग्जांपल ये जिस तरह से हम शेयर करेंगे, जिसमें हमारे साथ KNT लोगों वाली चीज है, एक एग्जांपल भाई ने ई कॉमर्स है। इसी तरह से ई कॉमर्स के अंदर भी फिर बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आप मार्केटिंग के लिए बंदे यूज हो रहे होते हैं। तो अगेन आइडिया ये होता है कि आपको आगे करना क्या है, आप बिजनेस करना चाहते हैं या आप टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस करना चाहते हैं, या यू वांट टू बी अ टेक्निकल गाय जो कि इवेंचुअली आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, अपना कोई सॉफ्टवेयर हाउस या प्रोडक्ट हाउस को किस तरह की चीज पे लेके जाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपका विजन आगे, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 2-3 years एटलीस्ट। आफ्टर कोविड हम बहुत ज्यादा लंबी नहीं करते प्लानिंग, बट एटलीस्ट 3 to 5 years का हमें फिर भी पर्सपेक्टिव रखते थे। अब एटलीस्ट 2 to 3 years में आप ये तो देखो क्योंकि टेक्नोलॉजी साइड पे क्या होता है, टेक्नोलॉजी में जितनी तेजी से एवोल्यूशन है उसी तरह से इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी ऑब्सोल्यूट, इफ नॉट एग्जैक्टली ऑब्सोलेंस। तो उसमें लगे कि आज भी C++ और जावा आज भी बहुत जगह यूज हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गई, और बहुत रेलेवेंट और बहुत जावा तो चले खैर बहुत बात होती है। C++ के इवन सी लैंग्वेज आज तक बहुत जगह यूज हो रही है और बहुत से उसकी की स्किल्स है, लेकिन वही इस्तेमाल हो रही है। अब उसके साथ साथ लेकिन एवोल्यूशन कहीं भी नहीं खत्म हुआ, पाइथन से लेके और बहुत ही मतलब फिर प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स पे आप लोग काम करें तो ई कॉमर्स के अपने प्लेटफॉर्म है, फिर शॉपिफाई से लेके वो कॉमर्स पे कॉमर्स तो फिर अगर आप इसकी कोर डेवलपमेंट पे चले जाते हैं तो अगर आप ये लिमिटेड या मिनिमम टेक्निकल नॉलेज वाला था, फर्दर टेक्निकल साइड पे जाते हैं तो आप इसके फिर प्लेटफॉर्म में और उस तरह के प्लेटफॉर्म यूज करके अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। तो अगेन सबसे पहले आपका अपना पैशन क्या है, ये एक बड़ी ओल्ड सेइंग या बड़ी मतलब मैंने शुरू में सुनी थी और काफी लोगों ने सुनी जो सक्सेसफुल हुई है कि चूज योर करियर इन what you love to do, right? मतलब so that you don't feel like working, you feel like enjoying it. इस तरह की मतलब अब इसी की एग्जांपल में यहाँ से रिकॉल मूवी में है एक एग्जांपल अभी I would request Vikram to share with us his story कि कहाँ से he was always into gaming, सही है ना? He was one of the top 3 gamers of Fortnite, सही है? वहाँ से ही started, he was into gaming, he was into the network, और उसके बाद वहाँ से इनका जर्नी कहाँ से, और now he is earning and he is making some money as well. तो Vikram, I would request you.
मैं शुरू से ना बहुत गेमिंग का शौक रखता था, मैं बचपन से गेमिंग करते आ रहा हूँ। तो मैं सोचता था कि इससे पैसे भी नहीं बनते हैं। मैं हमेशा पाकिस्तान में टॉप 3 टॉप 5 आते रहता था कि मैं 12 घंटे खेलता था, उससे कोई पैसे नहीं बनते थे, बट मेरा टाइम ज़्यादा था। तो मैंने इस पर रिसर्च की, NFT और क्रिप्टो में मैंने रिसर्च किया और देखा इसमें प्ले टू अर्न की एक फीड थी, तो उसमें आप गेम खेल के पैसे कमा सकते हैं। तो मैंने इस पर रिसर्च की और इसमें ना गेम खेल के पैसे बनाए भी जा सकते हैं, एकदम ये रियल है। तो ना मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की, पहले शुरू में वो पूरी डूब गई थी। फिर मैंने इन्वेस्टर ढूंढने पड़ी, इन्वेस्टर ढूंढ के मैंने इस पर फुल रिसर्च की और इसको मैंने अभी तक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया। इसको मेरे अंडर 10-15 एम्प्लॉयज भी काम कर रहे हैं और इसको मैं काफ़ी ग्रो किए जा रहा हूँ। तो कौन सी गेम खेलते हैं? अब मैं वैसे तो वैलोरेंट और फोर्टनाइट और खेलता हूँ, लेकिन इसमें प्ले टू अर्न की अलग फील्ड होती है। स्टार्टअप नाम है, स्टेपन है। इसमें आप जैसे शूज़ होते हैं, एक सेकेंड, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई कि आप NFT शू ले सकते हैं और इससे आप असल में भागेंगे और इससे पैसे बन सकते हैं। जस्ट वन एग्जाम्पल, राइट? कि आपने एक NFT शू लिया, अब आप उससे जितना भागते चले जाएंगे तो आप खुद तो नहीं भाग सकते, सही ना? आपकी कैपेसिटी है 12 घंटे 24 घंटे उसमें, लेकिन यू थिंक बिग एंड अर्न बिग। वो क्या है, फिर उसके बाद देन यू स्टार्ट हायरिंग पीपल, आप उसमें से अपनी प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं एंड देन दिस इज हाउ इट इज। और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आपने बस रिसर्च करनी है, नॉलेज से इन्वेस्टर अपने पास लाने की। आपको कोई जरूरत नहीं, आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने शुरुआत अपने अबू से लिए थे $200, वो मैंने डुबा दिया था, फुल स्कैम हो गया था। फिर मैं बता भी नहीं पाया था अपने अबू को, मैंने फिर इन्वेस्टमेंट ढूंढी इधर उधर से, लाए इन्वेस्टर्स। फिर मैंने 0 से स्टार्ट करके अब मेरा $multi-million रुपीज़ का पोर्टफोलियो पूरा जो मैं हैंडल कर रहा हूँ। और मेरे अंडर एम्प्लॉयज भी हैं, तो 0 से स्टार्ट किया जा सकता है। सोचने की बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लोगों का पर्सपेक्टिव होता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, बस नॉलेज चाहिए। अच्छा, स्टार्ट करने के बाद इसमें काम है क्या? वो थोड़ा अच्छा, इसमें प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप ना कोई गेम खेलते हैं, उसमें आप ना करेंसी न्यू मिंट कर सकते हैं। आप अपना टाइम लगा के दूसरों को करेंसी बना के दे सकते हैं, दूसरे आपसे खरीदते हैं। जैसे एक स्टार्ट का गेम है, इसमें स्टार्ट फाइटिंग होती है, इसमें आप खेलते हैं, टाइम लगाते हैं, रोज के 8 घंटे जॉब वगैरह करना होता है। उसमें आप करेंसी मिंट करते हैं और लोगों को बेचते हैं, डॉलर्स मिलते हैं आपको मिलते हैं। फिर आप इन्वेस्टिंग का प्रॉफिट शेयरिंग करना, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत लगाने की जरूरत नहीं, आप एम्प्लॉय हायर करना, आप मिडिलमैन बन जाए। तो वही काफ़ी जो मैं भी काम कर रहा हूँ वो खेलें और आप कमाएं। जी बिल्कुल, मैं अभी मतलब यही काम कर रहा हूँ। मेरा दिन का एक भी मतलब मिनट इसमें नहीं लगता गेम खेलने में। मेरे लिए लोग खेल रहे हैं 15-20 लोग और वो खेलते हैं, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, मैं बस इन्वेस्टर लाता हूँ, मेरे लिए खेलता है और बस मुझे रिसर्च करते रहेंगे। असल में ये बहुत वॉलेटाइल फील्ड है, ये एक दिन आप $1 मिलियन कमा रहे होंगे, दूसरे दिन आप बिल्कुल सड़क पे आ जाओगे, ऐसे भी हो सकता है। तो मतलब आपको ना रिसर्च करते रहनी है, इसमें बहुत आगे बढ़ते रहना है, फास्ट फील्ड है काफी। तो देखिए, बिल्कुल वेरी गुड पॉइंट। देखिए यार, देयर इज फास्ट ट्रैक बट देयर इज नो शॉर्टकट। देखिए, फास्ट ट्रैक तो वही है कि यू हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल, एज मिशन राइटली सेड। दो चीजें अगर मैं इनकी पूरी स्टोरी से जर्नी से देखूं तो दो चीजें इसमें जो इन्होंने काम की, इट हेल्प्स एवरी एंटरप्रेन्योर इन दिस लाइफ, जो मैंने देखा भी और आप सबकी भी एक्सपीरियंस होगा, आप असेस कर लीजिएगा। एक कोलैबोरेशन, इन्होंने अपनी शेयरिंग इज केयरिंग वाली जो चीज थी, क्या सही है, शेयरिंग इज केयरिंग। देखिए, इफ समवन इज अर्निंग हिम मनी, हेल्पिंग हिम, तो इन्होंने अपने एम्प्लॉय हायर किए, तो क्या अपॉर्चुनिटी केयर किया, अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ाया, लोगों को हायर किया, तो सारी चीजें अपने पास ही रखी और स्मार्टली अपना टाइम यूटिलाइज किया इन डूइंग द रिसर्च सो दैट ही कुड मेक डिसीजन। सही है, लेकिन रीचिंग दिस लेवल कि उसके लिए वो 5 लाख जो रुपए पाकिस्तानी $250 जो इन्होंने दुबई दी और वो सारी चीजें, ये जो असल जर्नी था, दैट वाज द क्रक्स ऑफ इट। वो स्पेंड अगर नहीं किया होता, उस वक्त ही शॉर्टकट की तलाश में होते कि यार तुम मुझे बता दो मैं क्या करूं, मैं कहाँ पैसे लगा दूं, ही वुड हैव एंडेड अप इन मल्टीपल फेलियर। यस, फेलियर के बगैर तो सक्सेस नामुमकिन है, या मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाती है। हर इफ नॉट अ बिग फेलियर, कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग तो हर जर्नी में रहती है, लेकिन हाँ, फेलियर के साथ साथ आपने डिमोटिवेट नहीं होना। सेकेंडली रिसर्च, तो अपने होराइजन को बड़ा रखें, कोई स्पेसिफिक टूल जिस तरह से, अच्छा मेंशन व्हाट डू यू सी दिस ओवरऑल थिंग इन फ्यूचर, इसका फ्यूचर किस तरह से, या डू यू थिंक कि इसको आप कंटिन्यू करके और अगले साल आगे अगले सालों में यही करते रहेंगे, या किस तरह से आपने इसको मैंने कंटिन्यू रखना है। आप लोगों ने मेटावर्स का सुना होगा, ये आगे बहुत आगे टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, मेटावर्स में रहेंगे। तो फेसबुक ने अपने लॉन्च करने मेटावर्स, तो हर चीज डिजिटल हो जाएगी। तो ना आप मतलब ऑनलाइन सारी अर्निंग करोगे, आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। तो आपको अभी से इसी तरफ जाने ताकि बाद में मुश्किल ना हो, अभी से इस टेक्नोलॉजी को सीख लेना है। तो दिस इज वन टेक्नोलॉजी, तो दिस इज वन थिंग। सही है, अभी हमारे पास हम बात कर रहे थे क्या तरीके हो सकते हैं टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग के।
तो एक भाई ने बताया ई-कॉमर्स, तो ये तो आप उसमें भी क्या कर रहे होते हैं, अगर अमेजोन की हम बात करते हैं तो अमेजोन में आप क्या कर रहे होते हैं, आप ड्रॉप शिपिंग कराते हैं किसी चाइनीज कंट्री से, किसी मैन्युफैक्चरर से, $2, $4, $5, $6 की प्रोडक्ट लेते हैं, आप उसको अपनी टारगेट मार्केट में लेके जाते हैं, जैसे यूएस या कनाडा में, और उसकी यहाँ से लेके वहाँ तक की लैंडेड कॉस्ट होती है और उसके ऊपर आप एक रिटेल कॉस्ट बिल्ड करते हैं, जो कि अगेन ये सारी चीजें इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, कौन सी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है और इसके ऊपर मैं कितनी मैक्सिमम या मिनिमम प्राइस में बेच सकता हूँ, उस पर मैं कितना मार्जिन ले सकता हूँ, कितना अमेजोन का शेयर देना होगा। अगेन देयर आर सर्टेन वेज, बट अगेन यू हैव टू डिसाइड कि आपने टेक बेस्ड अर्निंग के ऊपर जाना है या फिर आपने फुल टेक्निकल हैंड पे आना है, सही है। तो दैट इज वन थिंग। हाउएवर ज्यादा अगर आप पूछे स्कोप किस चीज का है, तो यस, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली साइड पे, कोर डेवलपमेंट वाली साइड पे जाते हैं, अगेन नॉट बीइंग टूल स्पेसिफिक या कोई ऐसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हो गई, तो उसमें क्या हो सकता है, कोर डेवलपमेंट में क्या होता है, आपके पास डेटा स्ट्रक्चर से लेके और आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक आप डेवलप करते हैं, तो वो उस तरह की चीजों पर आप काम करते हैं, तो उसका तो ऑब्वियसली नो एंड टू इट एंड नो लिमिट टू द सक्सेस। आप टेक्नोलॉजी आप एक दफा प्रोग्रामिंग वाला सेंस लॉजिक वो अगर आपके पास है, इफ इट इज योर पीस ऑफ केक, सही है ना। अच्छा, प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है कि आप बाय कोड किसी को नहीं सिखाते, सही है। वो अगर आपके इफ यू डोंट हैव दैट इनसाइट, आपके तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं भी जानता हूँ जो कि प्रोफेशनल करियर में मेरे साथ थे, जिन्होंने कभी भी आईटी नहीं पढ़ा था, लेकिन दे आर एक्सीलेंट एंड अमेजिंग विद एमएस एक्सेल। वो एमएस एक्सेल के अंदर वो कारनामे करके दिखाते हैं जो कि वो कहते हैं छोड़ो आईटी के पास कौन आता है रिकॉर्ड बनवाने के लिए, हमने ये सारा काम खुद ही कर लिया, हम ऐसे पीछे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज। तो अगर ये होता है ना बंदे के अंदर इंस्टिंक्ट, तो वहां से मैंने देखा है इसके हमारे बड़ी एग्जाम्पल हैं जो कि टोटली बीकॉम और कॉमर्स और एमबीए और बीबीए वाले लोग थे, उन्होंने वो चीज इनफैक्ट अब तो हमारे पास एसएपी के अंदर आई कैन नेम इट कि प्रॉपर एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं जो कि आप एसएपी बेसिस पे कंसल्ट हैं। दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी। मतलब कि उसमें क्या करना है, आपने आपका डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं एसएपी के। अब हम कैरियर की बात करें तो एक तो मैंने कहा कि आप कोर नेटवर्क साइट पे चले जाते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर लेते हैं, तो कोर आईटी की तरफ जा सकते हैं, दैट इज वन। दूसरी साइड हमने बात की कि हम टेक्नोलॉजी बेस्ड अर्निंग की तरफ जा सकते हैं, जिसमें ई कॉमर्स हो गया और एनएफटी हो गया, गेमिंग की एक अलग साइंस है, तो दैट इज अ। तीसरी चीज कि हम किस तरह से अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करके कि आज के गैप क्या है उसको किस तरह से टच बेस कर सकते हैं, या एसएपी जिस तरह के आज की इंडस्ट्री गैप की बात करूँ, आज एसएपी अगेन वो आपको टूल स्पेसिफिक कर देता है, लेकिन हाँ अगले 3 से 5 साल में इसकी रिक्वायरमेंट इतनी पाकिस्तान की मार्केट में है। इफ यू आस्क मी टुडे तो तकरीबन में 30-31 से करीब एसएपी के साइड प्रोजेक्ट हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर रिसोर्सेज जो आए, इनका यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम होता है, वहाँ पे जाएं, टेक्नोलॉजी को सस्ते मतलब उसको डिस्काउंटेड रेट पे सर्टिफिकेशन ऑफर करते हैं। और क्या फायदा क्या है कि फिर आपके प्रोजेक्ट एसएपी का एक प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल जो होती है 6 से 8 महीने, देन अच्छा इसकी अर्निंग की कहानी अलग है, सही है ना। तो मतलब वंस यू आर अ एसएपी कंसल्टेंट, डिफरेंट फील्ड्स हैं उसमें, अगेन व्हाट यू हैव टू लर्न बिफोर यू और एज अ प्रीरेक्विजिट फॉर एसएपी इज बिजनेस नॉलेज। आपको बिजनेस प्रोसेस का पता होना चाहिए, सही है। तो वो आप सीखते हैं टाइम लाइन स्पेसिफिक, जब एक पूरा लाइफ साइकिल प्रोजेक्ट का लगाते हैं, तो दैट इज द रियल टाइम आइदर, या तो वहां से सीखते हैं या फिर दूसरी तरफ के लोग कौन होते हैं जो कि ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। लेकिन ये किसी भी फील्ड की तरह ये भी एक ओपन फील्ड है जो कि किसी भी तरह के लोग आके इसको अडॉप्ट कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। तो एसएपी इज जस्ट वन टूल। इसी तरह से ओरेकल की कंसल्टेंट है, यूएस के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है, तो रीजन टू रीजन स्पेसिफिक मार्केट है। तो ईआरपी इज वन साइड प्रिसाइजली अगर मैं आपको बताऊं तो एसएपी या ओरेकल का नाम मैंने इसलिए दिया कि थोड़ी हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ चले, लेकिन इन जनरल बताऊं तो ईआरपी सेल्फ इज अ डिफरेंट साइड। तो अभी तक हमने जिन 3 चीजों में बात की, इससे रिलेटेड एनी क्वेश्चन, एनी इनपुट फ्रॉम योर साइड बिफोर वी मूव ऑन फर्दर? सबसे फीडबैक लेने ताकि कोई एसएपी का एसएपी या ओवरऑल अदरवाइज कोई क्वेश्चन हो। एनएफटी का स्टार्टअप कैसे लिया जाए? एनएफटी का स्टार्टअप कैसे लिया जाए? NFTs आप के लिए आप आ जाओ। इसके लिए आप कहीं से रिसर्च कर सकते हैं, जैसे बकाल का आपने सुना होगा, उनका ग्रुप ज्वाइन करके आप सारी रिकॉर्ड
रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हैं। और यूट्यूब पे फ्री मटेरियल बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। मैंने सारे यूट्यूब से सीखा है, ना कोई पेड ग्रुप में गया ना कहीं भी, बस आप फ्री में सीख सकते हैं। यूट्यूब पे अगर सर्च करें NFTs के बारे में, उसके अराउंड जो भी हर चीज़ सीख लें, जो भी मैकेनिक्स आपको पहले क्रिप्टो स्टार्ट करना होगा, फिर NFTs की जरूरत है। हाँ, मतलब YouTube से आपको लर्निंग लेनी होगी। वैसे तो मैं गाइड कर सकता हूँ, मुझे रीच आउट कर सकते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे किसी भी। थोड़ी कॉम्प्लेक्स पीडीएफ में बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ें हैं। मेरी तो नीश ऑफ प्लेट पॉइंट की है, मतलब गेम्स खेल कर पैसे कमा सकते हैं। NFT की बहुत सारी चीज़ें होती है, पिक्चर्स होती है, जैसे आपने देखी होगी मंकी की पिक्चर $1,000,000 की बिक्री होती है। तो बिल्कुल इसमें बहुत वास्ट फील्ड है। तो प्लेट पॉइंट की मैं नीश है, उसके बारे में आपसे जो भी पूछना कर सकते हैं। वैसे पर्सनली भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नहीं समझ प्ले टू अर्न की जो फील्ड है, नीश है, अगर हम उसकी स्पेसिफिक बात करें, व्हाट वुड बी द पॉसिबल स्टार्टअप? प्ले टू अर्न से स्टार्ट करना है। जो इनका क्वेश्चन था भाई था कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के सही है, देयर आर डिफरेंट नीड्स एक्सप्रेशन, लेकिन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली प्ले टू अर्न, इसके लिए किस तरह से, हाउ टू, व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप के जाके किस तरह से प्ले टू अर्न के लिए मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट बता देता हूँ, उसको आप जाके रिसर्च करें। टेबल अभी बहुत ट्रेंडिंग है, जो मैंने आपको शूज वाले दिखाया था। आप शूज लेके NFT बाय करके वापस से भाग के पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, ये बाय करने के लिए कहीं अकाउंट बनाना होगा या पे करना होगा? वो कैसे डॉलर पे पे करेंगे उसके लिए? आप P2P कर सकते हैं बाइनेंस पे, आप रुपीज सेंड कर सकते हैं, इजी पैसा बैंक ट्रांसफर कुछ भी करके, उसमें आपको डॉलर सेंड करेंगे, आप वहाँ पर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे पैसे भेजें, वहाँ से शू खरीदें। वो आसान होता है, हर चीज इन्वेस्टेड होती है। यूट्यूब पे एक ट्यूटोरियल आप सब समझ सकते हैं। NFT के बारे में अब अगर हम हैं, हमें नहीं पता व्हाट इज NFT, तो उसको पहले कैसे बताएंगे या हम किसी को कैसे कन्विंस करेंगे कि आप कर सकते हो या ये प्रॉफिट है, लेकिन एक्चुअली व्हाट इज एब्रिविएशन NFT क्या है? Can I ask a related question? क्योंकि आपने कहा था मंकी की पिक्चर $1,000 में बिक रही है, and very naive on it. So ये क्यों खरीदते हैं लोग $1,000 में? मेनली अभी सेलिब्रिटीज लेते हैं जो $millions वाली होती है, बस सेलिब्रिटी स्टेटस अपना मेंटेन करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए मेनली होता है चीज। इसका भी यूज केस जो होता है ना, मेटावर्स वगैरह में होता है। मेटावर्स में आप अपनी जमीन खरीद सकते हैं, जो शुरू हुई थी $1,000 से, अब वो $millions में। लोगों ने अपने घर बनाए हुए, पूरी जमीनें खरीदी हुई, हर चीज पूरा अर्थ 2 है उसमें। तो उसमें वो यूज केस होता है, पेंटिंग की तरह यूज कर सकते हैं उससे। अभी इस तरह से आपकी कोई स्पेसिफिक पेंटिंग होती है जी, आर्ट है, लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग, तो बस लोग उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन वो जो होता था वो स्पेसिफिक आर्ट होता था, आगे जाके एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल, राइट? अब हर चीज जो पहले हम दुकानों से खरीदते थे, वो ई-कॉमर्स और फेसबुक मार्केटप्लेस से लेके हर चीज, तो दिस इज एज पार्ट ऑफ ग्लोबल डिजिटलाइजेशन जो हो रही है। आगे जाके ये जो तस्वीरें हैं, एंटीक और यूनिक चीजें बिक रही होती थी, ये भी डिजिटल मॉडल में बिक्री होंगी और डिजिटल स्पेस में बिक्री होंगी। और अगेन डिजिटल स्पेस में जो है वो उसी की नीच है और उसी मतलब वही चीजें बिक्री होंगी जो कि वहाँ के लिए एक डिफरेंट नीच तैयार हुई है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार हुई। तो ये बेसिकली पार्ट ऑफ फ्यूचर डिजिटलाइजेशन। लेकिन अभी एक अच्छा बस एक वो बता दो यार, नॉन फंजिबल NFT का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। इसका ये मतलब है कि एक पिक्चर है ऐसे किसी चीज की, उसको दोबारा कॉपी किया जा सकता है। वो वन ऑफ अ काइंड ही होगी, इसको कॉपी नहीं कर सकते, वो आपकी यूनिक पिक्चर होगी। ये कॉन्सेप्ट है NFT का। Anything unique is NFT. एनीथिंग यूनिक डिजिटली, उसको आपने ब्लॉकचेन में करना पड़ता है पूरा सेटअप। इसके पीछे ब्लॉकचेन का थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट अगर है तो एक सेकंड पहले आपको क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा ठीक है, कह रही हो। अच्छा, अब जिस तरह से ब्लॉकचेन का ये बता रहे हैं नीचे किस तरह से देखें NFTs के अंदर आपकी जो ट्रेडिंग, अच्छा पाकिस्तान इज वन ऑफ द इमर्जिंग कंट्रीज जहाँ पे अभी तक हमने क्रिप्टो को और उसको इनेबल नहीं किया, इसीलिए उन्होंने कहा बाइनेंस के थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन अब दुनिया में क्रिप्टो करेंसी हैज बिकम समथिंग जिससे कि अब लोग नॉर्मल बाइंग भी और अमेजोन पे और इधर उधर भी बाइंग करना शुरू कर दिए, तो ये ट्रेंड आ गया है। तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो वी आर फार अवे, लेकिन इंटरनेशनली देखेंगे तो आप क्या है, हर चीज कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसीज के साथ और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड है। NFTs की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सारी क्रिप्टोज के थ्रू हो रही है, तो यस आपको बैक एंड पे क्रिप्टोज की करेंसी और वो सारी चीज, सबसे पहले आप डॉलर्स देते हैं, देन यू बाय क्रिप्टोज USD से, और उसके बाद फिर आप NFTs बाय करते हैं, सही। और आपको जो इसका रिटर्न भी मिलता है, फॉर इंस्टेंस आपने खरीदा, आपने उसकी पर अर्निंग की, अर्निंग आपको वहां से आती है और फिर आप रिडीम कर रहे होते हैं थ्रू यू नो डॉलर्स और इस तरह।
NFT sort of e-commerce नहीं। की तरह काम करेगा। मैं बहुत सारे लोगों को आपको concept ये बुरा है। न माने तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, इट वुड बी गुड आप माइंड। मेरी इतनी रिसर्च तो नहीं है, बट मैं थोड़ा सा जो लोग NFT के बारे में जानते ही नहीं हैं उनको बताना चाहूंगी कि व्हाट इज NFT। NFT इज नॉन फंजिबल टोकन, मींस कुछ भी आपके पास जो सिर्फ आप ओन करते हो, सिर्फ आपका हो, वो आपकी पिक्चर, आपकी ऑडियो, आपकी वीडियो, आपका बैग, आपका डोमेन, एवरीथिंग एंड दैट्स जो रियली आप सिक्योर। ऑन करो और वो सिक्योर हो, कोई उसका ऑनर ना हो। एंड फर्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो डिजिटल होना चाहिए। डिजिटल होगा तो वो NFT के तौर पे हमारा सेल होता है। डिमांड क्या है? डिजिटल होना। जो 3D सुन रहे हो तुम लोग और ये सब कुछ सुन रहे हो, उसको तुम फोकस करो कि वो डिजिटल होना चाहिए। अब तुम लोगों ने अपनी पिक्चर ली, पिक्चर लेने के बाद आप उसको काफी हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई कि हम उसको डिजिटलाइज कैसे कर सकते हैं, उसको 3D में कैसे कर सकते हैं। सेकेंडली बात ये है कि जो है हमें अगर NFT पे काम करना है तो पहले हमें मेटामास्क पे एक अपना वॉलेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसको जाकर फिर हम जो हमारे पास ओपन सी और विजरेक्स की साइट है उस पर उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे तुम लोगों को काफी क्राइटेरिया मिल जाएगा कि तुम उस पर काम कैसे कर सकते हो। सेकेंडली बात ये भी है कि यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे काफी फ्री वीडियोस पड़ी हुई है। रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, हम क्वेश्चंस करते रहेंगे, हमारे पास दिमाग में बस याद रहेगा वो बताए वो बताए। यू हैव टू डू योरसेल्फ। पहले उधर जाओ, रिसर्च करो, कंटेंट बहुत है गूगल पे, तुम लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। काफी सारी वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी जो हमने मीटिंग किया, रिसर्च। यू हैव टू स्पेंड टाइम। आपको फुल टाइम लगाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। जिस तरह मिशन मीटिंग का डिफरेंट नीड्स है, जिस नीड की ये बात करें दैट इज जस्ट वन। इस तरह उन्होंने कहा आप जाके देखेंगे डिजिटली सिक्योर किस तरह से करेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि ब्लॉकचेन की अफादियत, उसका फायदा क्या है। वन ऑफ द यूटिलिटीज इन ब्लॉकचेन इज कि वो आप ब्लॉक को चेंज नहीं कर सकते। जब भी आप चेंज करेंगे एक नया ब्लॉक क्रिएट होगा, वो ब्लॉक को आप चेंज नहीं कर सकते। तो दिस इज हाउ आप डिजिटली उसको सिक्योर भी कर रहे होते हैं अपने टोकन को। दिस इज हाउ टू सम एक्सटेंट ब्लॉकचेन भी इसके साथ कनेक्टेड है। लेकिन एज ही राइटली मेंशन्ड और बेसिकली आपको ये कह रहे हैं कि आपको यूट्यूब इज वन थिंग, सही है, यस, बट इसके साथ मतलब वहाँ पर इतनी एक्सेस है आजकल इंफॉर्मेशन की, तो आप YouTube पे जाके सबसे पहले बेसिक वहाँ से होता है कि आप वहाँ से जाके बिफोर स्पेंडिंग एनी मनी आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है क्या, इसकी समझने की बात है। लास्ट बट नॉट लीस्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट रादर, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, अगर आपको लगता है कि नहीं यार दिस इज नॉट माय पीस ऑफ केक, देन दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में और तरीके भी हैं पैसे कमाने के और डिजिटली इनेबल होने के, राइट। तो दिस इज जस्ट वन थिंग। तो लेट्स मेक श्योर कि हम सिर्फ एनएफटीज को फोकस करके और एक नई तरक्की बची चीज से ना भागे। हम अपने होराइजन को, अपने विजन को, अपनी ऑप्शन को खुला रखें। मतलब आप सिंपल, अगर आपके पास कोई पूल ऑफ फ्रीलांसर्स है एंड इफ यू आर केपेबल कि आप इस तरह उसामा के साथ हम काम कर रहे हैं, उसामा इज डूइंग वेरी जॉब। इस तरह से क्या होता है कि रिक्वायरमेंट आ रही होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेके डेटा एंट्री तक की रिक्वायरमेंट आ रही होती है, सही है। इफ यू हैव अ सेट ऑफ फ्रीलांसर्स, इफ यू हैव अ पूल ऑफ रिसोर्सेज, देन ये इनेबल आप वहां से काम लाके और काम करें स्किल्ड लोगों के साथ। एंड दिस इज हाउ इवन मेसन इज नाउ ऑलरेडी, ये अपनी रिसर्च करता है, मार्केट से काम लेके आ रहा है, रिक्वायरमेंट लेके आ रहा है, एंड देन ही इज पासिंग ऑन। तो यस, अगेन आप इससे सब कुछ खुद भी नहीं कर सकते, तो रिसर्च करें, स्पेंड करें, बट ऑलवेज लुक इनटू शेयरिंग अपॉर्चुनिटीज विद अदर्स। उसी के साथ दैट इज वन एरिया, वो वन वे जिससे कि आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ सकती है और लर्निंग भी बहुत आती है। जिस तरह अभी इन्होंने एक बात शुरू सर ने एक टॉपिक की और फिर हमारे पास यहाँ से मजीद डिटेल्स आई और फिर हम आप लोग आई एम श्योर घर जाके थोड़ा बहुत एक एक दफा तो सब देखेंगे कि तो इंशाल्लाह इसी तरह से और चीजों के ऊपर की, जिस तरह हमने बात की डेटा साइंसेस की हम बात कर रहे थे, जैसे एक्सेल से कहानी शुरू की। अब डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स ऑल टुगेदर डिफरेंट कहानी। लोग कंप्यूटर साइंस के बाद डेटा साइंस में अगर आपको पढ़नी है तो उसके लिए कंप्यूटर साइंसेस मेरा नहीं ख्याल कि बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए मैथ्स और स्टैट्स के ऊपर आपको ग्रिप होना बहुत जरूरी है।
अगर आप स्टैटिस्टिकल प्रोपोजिशन नहीं बना, मतलब व्हाट इज डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिटिक्स, आपको उसमें डिफरेंट, आप उससे मशीन लर्निंग या बहुत सारी जो चीजें बिल्ड कर रहे होते हैं, इसी तरह के आप ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कि यार इस दरवाजे से लोग कितनी दफा आते हैं, कितनी दफा जाते हैं, किस टाइम पे आते हैं, लाइट कितनी देर जलती है, एसी कितनी देर जलता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसके बाद आप लगा सकते हैं अच्छा 20 लोग आते हैं, इसके लिए 2 एसी की जरूरत है, एक काफी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। या हम इसके बिजनेस केस में किस तरह से होता है सेल्स मार्केटिंग के अंदर, क्या हम ये डेटा आता है, हमें पता होता है अच्छा इस जगह ज्यादा बिक रहा है, इस जगह कम बिक रहा है, तो हमें इस एरिया में, इस पार्ट ऑफ पाकिस्तान में या इस शहर में ज्यादा मार्केटिंग करने की छोटी सी कैंपेन वहां चलाते हैं। तो इस तरह से डेटा, अगेन अगर आप एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं तो हम क्या कहें, वो जो टॉप किया माइक्रोसॉफ्ट या हम एप्पल की अगर बात करते हैं, यार दोनों का एक पर्सपेक्टिव था, एक ही मिशन था, टू ब्रिंग कन्वीनियंस टू पीपल्स लाइफ, सही है ना। तो टेक्नोलॉजी कैन ऑलवेज बी यूज्ड टू ब्रिंग कन्वीनियंस, राइट। और आप जो जितने गैप्स आपके पास सामने हैं उसको तो आइडेंटिफाई बहुत सारे लोग कर रहे हैं। चीज उसकी होती है जो कि एक डिफरेंट चीज लेके आता है। और एक अगेन जब फूड पैंडा आया था या इवन दराज आया था 2011-12 में, तो मेरे ख्याल से लोग मंगाते भी नहीं थे वहां से चीजें। फिर एक टाइम ऐसा है कि लोगों ने दराज से चीजें मंगानी शुरू की और दे हैड बर्स्ट ऑफ द टाइम खत्म हो गया। फिर उसके बाद आज दराज एक ऑलटुगेदर डिफरेंट नीच पे खड़ा है, उसने पकड़ ली मार्केट एंड दिया, तो मार्केट में दे हैव द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, सेम गोस फॉर फूड पैंडा, राइट। उन्होंने भी फूड डिलीवरी तो कहते हैं, कौन मंगाएगा। आई एवरीबडी, आई थिंक 70% of us sitting in the room are addicted to food panda। रात में 3 बजे, 12 बजे, 2 बजे, any time it's a convenience to pick up। क्या है फूड पांडा? कन्वीनियंस टू योर लाइफ। आपने फोन उठाया, एक ऐप, अब ऐप इसमें नजर क्या आ रहा है यार, टेक्नोलॉजी ऐप बनाई है, ऐप नहीं बनाई यार, ऐप तो सिर्फ फ्रंट एंड के ऊपर है, किसी ने एप्लीकेशन बनाई है, वो तो मैं किसी डेवलपर से नहीं बना सकता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा बिजनेस मॉडल डेवलप किया कि हमें राइडर चाहिए होगा, राइडर अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है तो उसके चार्जेस कितने होंगे, अगेन हमें कंपनी को कितना चार्ज करना है, हमें अपनी जेब से कितना देना है, हम कितना अर्न कर रहे हैं, बिजनेस मॉडल। लास्टली आई वुड टच बेस ऑन कि थोड़ा सा अपना एंटरप्रेन्योर साइड जो है ना उसको भी थोड़ा सा ब्रशअप करें कि किस तरह से सिर्फ बिजनेस, चाहे वो टेक्नोलॉजी का बिजनेस हो, चाहे वो आटे दाल चावल का बिजनेस हो, उसमें इवेंचुअली प्रॉफिट और लॉस ही उसको ड्राइव करने के लिए कौन सी पोटेंशियल एरियाज हैं। तो स्पेंड सम टाइम ऑन रिसर्च टू बिफोर यू नो पिकिंग अप योर करियर या इमीडिएटली, क्योंकि आजकल एक जो अच्छी चीज है वही थोड़ी सी डिफिकल्ट या प्रॉब्लम भी बन जाती है। वो क्या होता है, इतनी सारी चीजें हैं कि लोग कहते हैं आज इसमें पैसा बन रहा है, कल इसमें पैसा बन रहा है, स्टेप इनटू इट और वहां आगे जाके पता चलता है नहीं चलता है। तो दैट इज फाइन, आप ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स, बट बिफोर यू टेक इन टू थोड़ी सी रिसर्च करें हर चीज में, फाइंड आउट कि उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, सही है ना। और लास्टली कि यार टेक्नोलॉजी में कोई भी चीज लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, मतलब विंडोज 95 के बाद खत्म नहीं हो गया, कहानी अलग हो गई। तो एप्पल जो फोन आया था उसका पहले फोन से आज तक चीजें डिफरेंट हो गई। एंड्रॉइड ने अपनी पूरी साइंस चेंज करी। एंड्रॉइड के अंदर हम बात करें, ऐप डेवलपमेंट की जब बात करें तो उसमें इतनी सारी तरीके हैं इस्तेमाल के, और उसमें इतनी सारी चीजें हैं। तो अगेन डू सम रिसर्च, थोड़ा सा टाइम लगा के, और आपका जो अपना इंटरेस्ट वाला एरिया है, आई वुड सजेस्ट कि अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से सिंपल, आज के दौर में अगर आप गूगल पे जाके लिखते हैं कि अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वो आपको 6 से ज्यादा तरीके बताता है, सजेस्ट करता है कि यार दिस इज योर पीस ऑफ केक। अब गूगल के पीछे ही पूरा एआई और पूरी उनकी ऑप्टिमाइजेशन इस तरह की हुई है। दे रादर वर्क विद डिजाइन थिंकिंग, कि आप 4 दफा आप करते हैं, वो अगली दफा आपको कहता है ये आपकी सजेस्टेड है। सेम गोज फॉर फेसबुक। और इस चीज को करने के लिए तो एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता था, और इसी तरह फेसबुक और यूट्यूब की ऑप्टिमाइजेशन होती है। सिर्फ यही छोटी छोटी स्क्रिप्ट होती है, ये लिखने की अलग तरीके। वही तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी फील्ड है, बट पिक एंड चूज समथिंग विच इज ऑफ योर इंटरेस्ट। आपको अगर फेसबुक और सोशल मीडिया में बहुत इंटरेस्ट है तो वहाँ के अंदर ऐसे पैसे कमाने के बहुत तरीके। तो आई थिंक दिस इज एक बड़ा इशू होता है बच्चों के साथ कि मैं बड़ा सवाल पूछता हूँ कि सर हमारे बच्चे टेक्निकली बड़े साउंड होते हैं, अगर आप किसी के साथ कंपटीशन में उठाएं तो फेल कर देंगे, बट सर अपने स्किल्स नहीं बेच पाते। किसी क्लाइंट को लेट से आपको फिर फाइबर पे मैं बड़े बच्चों से सुनता हूँ कि सर हमें तो साल हो गए, 1.5 साल हमें कोई ऑर्डर नहीं मिला। पहली चीज़ होती है वो एक्टिव नहीं रहता। दूसरा ये कि आपकी सेलिंग स्किल्स कैसे पढ़ा, टेक्निकल स्किल्स तो बड़े साउंड होते हैं लेकिन सेलिंग स्किल्स नहीं होते, तो उसके लिए कोई चीज़ है यार। इस पे देखें, सॉफ्ट स्किल्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। आप अगर चाहे
मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं कि ऐसे IT 18 साल IT में लगा लिए, लेकिन आखिर में जाके मुझे क्या करना होता है, मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम मैंने कब राउटर को लॉगिन किया हो, कब जाके मैंने सर्वर को लॉगिन किया हो, या इवन कोई एप्लीकेशन खोल के उसका लॉग भी देखा हो। मेरा काम है बिजनेस स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। कोई बंदा सीखता हो मेरे पास ना, जो नई रिक्वायरमेंट आ रही है वो किस तरह से मैनेज करनी है, कंपनी के पास इस साल का क्या बजट है। तो सॉफ्ट स्किल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट वॉन्ट हेल्प यू टू ग्रो। सामान्य जो चैनल बताया, मैं आपको अपनी एग्जाम्पल बताता हूँ। लास्ट सेशन में बात इस पे कर रहे थे, दिस इज वन एरिया, इसको ग्रो कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। लेकिन उसमें तो यार सबसे पहले कि आपकी कोई रिसर्च, आपको पता होगा जितना अच्छा आप होंगे, अपनी नॉलेज जितनी अच्छी होगी, उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस। सही है। तो एक तो हाफ हार्टेड इंफॉर्मेशन के साथ या हाफ बुक इंफॉर्मेशन के साथ ना जाएंगे। अपने कमिटमेंट्स आपके पूरे होंगे, अगर आपने टाइमलाइन और डिलीवरी मीट किए हुए होंगे, दैट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरे आप 4 कस्टमर से जाते हैं। इंश्योरेंस करने की जो बात होती है तो उसका आपकी जो रेटिंग अपवर्ड वगैरह का मैं स्पेसिफिकली नहीं कहूँगा, उसमें तो रेटिंग भी होती है और बहुत सारे 1 नंबर 2 नंबर तरीके भी होते हैं, जेन्युइन और मतलब रेटिंग अपनी बढ़ाने के लिए। लेकिन आपको जेन्युइनली एज पाकिस्तान की अगर मार्केट की मैं एग्जाम्पल दूँ तो ये हमारे साथ होता है कि यार मिसकमिटमेंट की वजह से अक्सर लोग सेल भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो 2 दफा तो अच्छी प्रोडक्ट डिलीवर कर दी और उसके बाद नहीं किया। तो यार अपनी सॉफ्ट स्किल्स जिसमें कि आपकी कमिटमेंट से लेके क्लाइंट डीलिंग से लेके, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं या फ्रीलांसर बनने जा रहे हैं तो आप करते बिजनेस ही रहे हैं, तो आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स भी, चाहे वो आप एक छोटा सा कोर्स कर लें। देखिए आजकल हम हर चीज ऑनलाइन, यूट्यूब से लेके यूडीमी से लेके एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज पे और फ्री हर तरह के मिलते हैं। इसके ऊपर यही जरूर काम करें, क्योंकि जब आप एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, फॉर इंस्टेंस आप में से किसी ने प्रोजेक्ट बना लिया और अपनी 2-3 चीजें बना के मार्केट में ऑलरेडी अपने एज अ फ्रीलांसर दे रहे हैं, तो आप हमेशा फ्रीलांसर कर ही रहेंगे। तो आप उस प्रोडक्ट को एक अपने पोर्टफोलियो बना के, यू शुड बी एबल के अपने प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बना के विद माइनर चेंजेस आप एक और भी मार्केट में प्रेजेंट कर सके, सेल कर सके। तो यस डेफिनेटली देयर इज अ नीड के, और इसलिए आई एम श्योर आईटी के जो कोर्सेज होते हैं उसमें बिजनेस का एक थोड़ा सा आइडिया होता है, सिर्फ कम्युनिकेशन ही बट अदर साइड ऑफ द बिजनेस, जिसमें कि हाई लेवल पे आपको नंबर गेन भी होता है। तो इस वजह से जब वो आपसे होता है, जब आपसे पूछते हैं कि यार अच्छा इसमें कितने पैसे लगेंगे, कितना टाइम ये वो, तो वहाँ पे जाके हम थोड़ा सा गूगली हो जाती है हमारे लिए। सीधी सीधी बात करते हैं, अच्छा ये बनाना है, इतने बटन लगाने, इतना यूज करना, ये करना, हम कैसे जाते हैं। इसके बाद जहाँ वो जरा सा ऑफ टेक्निकल ऑफ रोड होते हैं टेक्निकल से और दूसरी साइड पे आते हैं बिजनेस साइड पे, वहाँ पे हम कहते हैं कि यार हमसे तो आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स के लिए थोड़ा सा बिजनेस साइड का कस्टमर हैंडलिंग वाला हर चीज के इंटरनेट पे और यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और अगेन थैंक्स टू उसामा एंगेजिंग सेशंस लाइक दिस, यहाँ पे भी और बाहर भी। तो आप लोगों के अगर अभी भी कोई सवाल है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन के अगर आप करें और इस तरह के चैनल तो मिला मुझे पूछना था कि अगर मैं किसी की एनएफटी फॉर एग्जांपल खरीदूं तो मुझे खरीदने से क्या मिले या फर्दर सेल करने? वो आप पे डिपेंड करता है कौन से बिजनेस में जा रहे हो। अगर आपको वैसी लेनी, शॉप के लिए लेनी है, लगाने के लिए आर्ट की तरह लेनी है, तो आप वैसी लेके अपने पास होल्ड कर सकते हो सकता है उसके फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाए और आपको 10 टाइम्स प्राइस पे बेचो जिसको आपने लिया है। तो उसके मल्टीपल यूज केस होते हैं। जो अभी की एनएफटी है उसमें बहुत बेसिक्स हैं, बस आर्ट की तरह आप लो, उसको होल्ड करो और बेच दो आगे ज़्यादा प्राइस पर। जो प्लेटफॉर्म वगैरह के जो अलग अलग नीच है ना, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, उनसे प्ले कर सकते हो, मेटावर्स में घर बना सकते हो, आर्ट वगैरह पूरे हर चीज़ कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मेरे ख्याल से, घंटे डेढ़ तक ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। घंटे का सेशन या 2 घंटे का सेशन वुड नॉट सफाइस, बट यस अगर सेशन हो भी तो उससे पहले उस वक्त अच्छा सेशन होगा जब इंटरेक्टिव हो, आप भी कुछ रिसर्च करते हैं, देन वी कैन कीप इट अच्छा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल आप अगर कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहे, सबसे पहले आपको रीच आउट कैसे किया जाए, और सेकेंडली ये कि तो आपको ज्वाइन करने के लिए क्राइटेरिया और प्रोसीजर क्या होगा? मेरी बात करें, आप मुझे फेसबुक पे अपना अगर आप अपनी डिटेल्स यहाँ पे मैं अपनी फेसबुक आईडी ले देता हूँ, फिर आप उस पर रीच आउट कर लें मुझे। अगर आपको मुझे ज्वाइन करना है, मैं आपको पूरा गाइडेंस दे सकता हूँ, प्रोजेक्ट के बारे में बता सकता हूँ, उस पर कुछ भी रिसर्च करें, मैं भी आपको काफ़ी गाइड कर दूँगा। किसी और का Are you also, जो उनका क्वेश्चन था, maybe part of it correct me if I'm wrong. Are you also open for any collaboration if someone would like to join you as a start with you and then
या आप कोई कोर्स स्टार्ट कर रहे हो तो उनका चाहिए? जी जी बिल्कुल, मैं तो अपने कजन्स को सिखाते रहता हूँ। मैंने अपने कजन्स के साथ ग्रुप बनाया था, मैं उनको लर्निंग देते रहता हूँ, कुछ करते रहता हूँ। मेरे आधे एम्प्लॉइज ही मेरे कजन्स हैं, उनको मैं सपोर्ट करता हूँ। मिनिमम एक साथ जब बना रहे हैं किसी एज में वो, तो उनको सपोर्ट भी मिली, उनकी लर्निंग भी हो रही है। मैं कजन 25 से 30,000 एक कजन, वही ना मिनिमम वेज। 25 से 30,000 लोग 15 लोग कमा रहे हैं। उनकी जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट नेशन इज नहीं 3-4 घंटे 5 घंटे ऐसे। तो 3-4 घंटे आओ गेम खेलो। हाँ, उनका वो घर पे मोबाइल से खेलते हैं आराम से, और उनकी एज 15-16 साल है, कुछ के 18-20 साल है, तो मतलब टाइम पास के लिए जॉब के साथ भी कर रहे होते हैं। क्लियर कोई एक बच्चा सवाल क्लियर सवाल क्या मैं नहीं करता। वो आईडी बता दें। एक सेकंड, आप क्या सवाल कर रहे हो? पीछे कोई सवाल कर रहा था। ये बात का सवाल है। तो और किसी का कोई क्वेश्चन? जैसे अगर आप कंप्यूटर के आगे काम करेंगे तो आगे नहीं किस तरह तो कंप्यूटर के आगे काम करना छोड़ दें, रजिस्टर और पेन ले लो, फिर बाद में डेट पेन और लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल जगह पे आए हैं देन यू हैव टू हैव अ प्रोफेशनल एटीट्यूड बिफोर कमिंग इनटू अ सेशन। आप दूसरी बात मेरे ख्याल में जवाब तो NFT के अंदर जो है NFT बनाई ग्राफिक डिजाइनिंग से जाती है, इसमें सारा काम डिजाइनिंग का ही है, या NFT का कोई और भी तरीका है कि आप उसको किसी और तरीके से बनाया जा सकता है? मैं सेल और बाय करने की बात नहीं कर रहा, बनाने की बात। बताइए लेकिन इसका आगे रहा कि पूरी सॉरी रिपीट कर सकता हूँ? क्वेश्चन ये है इनका क्या हम अपना NFT डेवलप करें। हम जी डेवलप कर सकते हैं। आप जैसे आप आर्टिस्ट हैं तो आप अपना NFT पूरी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, उसके लिए भी आपको इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा, और आप अपनी आर्ट बना के उसको दें, वो पब्लिश करेगा पूरी। मैं NFT बना उसके बाद मैं उसको कैसे सेल कर सकता हूँ, किस प्लेटफॉर्म पे जाकर? लेकिन आपकी जो आपने NFT बनाई ना, देखें यार एक गाड़ी मैं घर पे बना लेता हूँ, सही है, वो मुझसे कौन खरीदेगा, ना तो उसका ब्रांड है ना तो, लेकिन आपको उसको मार्केट करना पड़ता है, आपको उस लेवल पे लेके आना होता है कि आप शुरू करते हैं, आप कहते हैं $1, लेकिन आप उसके लिए मार्केटिंग करते हैं, उसकी एक सर्टेन प्रोसेस है, उसके बाद आप उस लेवल पे लेके आते हैं जहाँ पे आप उसको कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है OpenSea के नाम से, जो मैम ने बताया था, उस पर आप NFT बाय सेल कर सकते हैं, खुद के बना के पोस्ट भी कर सकते हैं, वहाँ पर बड़ी सेलिंग बन सकती है। आज भी उसको NFT की पूछना है वो मीसम को ज्वाइन कर सकते हैं। मीसम अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं मीसम, या फेसबुक लाइव भी आप कर सकते हैं। जरूर जरूर। तो किसी का कोई और सवाल रिलेटेड रेलेवेंट सवाल आप बताएं। Any other question, guys? आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। जी जी, आप उसको कनेक्ट कर लेना फेसबुक पे, या अपना नंबर भी लिखना है। मल्टीपल ग्रुप्स आ रहे हैं, एग्जैक्ट ग्रुप कौन सा है? जी वो अपना नंबर लिखना है, आप इसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें मीसम को, वो मल्टीपल ग्रुप्स आ रहे हैं यहाँ पे। ग्रुप सारे आपने फेसबुक आईडी लिखे हैं, मैंने उनसे प्रोजेक्ट हम ये किस पे आप फेसबुक पे सर्च कर रहे हैं, ये गूगल पे कर रहे हैं आप वेबसाइट? नहीं, इट्स इजी ना कि वो आपका नंबर लिख रहे हैं, वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आप अपना लिंक फेसबुक पे शेयर करें। वैसे अपना सेशन भी थोड़े दिनों में इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। जी, तो उस सेशन में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनको ही वुड उसमें ये कर सकते हैं कि उसमें ही वुड गिव प्रेफरेंस एंड प्रायोरिटी टू दोस्त जो कि इसके साथ यहाँ पे आप लोगों ने रजिस्टर हो गया वहाँ से। हाँ, सो किसी और का कोई सवाल है? नहीं, तो अगर आप लोग एक काम करें, प्लीज थोड़ा सा आगे आ जाए, सेटल हो जाए, हम एक ग्रुप पिक्चर ले लें सब लोग, अपनी अपनी चेयर्स पीछे करके सारे बिल्कुल फ्रंट आ रहे हैं। सेशन कैसा लगा आप लोगों को? बस एक तालियां बजा के बताना। आपने टाइम दिया और आज जो भाई ने लुक फॉरवर्ड के हम इसके ऊपर थोड़ा प्रोडक्टिव साइड पे जाएं, नेटवर्क की शॉर्टकट पे नहीं जाएं। भाई का जो विजन है वो आई थिंक वी शुड आल्सो लुक इनटू इट कि यार हम अपनी एनएफटी डेवलप करें और अपनी इस मार्केट में क्रिएट करें, रादर देन एक ऑलरेडी जो बाहर से किसी ने बनाई है उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करें और उसमें टाइम लगाएं। तो आई थिंक दिस इज अ बेटर जर्नी कि अपनी चीज डेवलप करें और यहाँ से स्क्रैच से आगे लेके जाएं। एक छोटी सी स्टोरी में शेयर करूँगा, सिर्फ 2 मिनट की।
मैं भी टोयोटा का पार्ट था और टोयोटा के अंदर मैं बड़ा कोई बदतमीज बच्चा हुआ करता था। तो मेरे ग्रुप लीडर ने मुझे बुला के एक बात बोली, यार तुम हर किसी से बदतमीजी नहीं करते। तो मुझे ज़ाहिर बच्चा था, समझ नहीं थी उस चीज़ में, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि यार देखो जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी हो ना उसको इज्जत दो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग प्लीज़ सेटल डाउन हो जाए आगे और हमें ग्रुप पिक्चर देंगे, प्लीज़ आ गए।